हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में, जो कि हमारी डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो हम बेसिकली इनके जर्म लेयर की बात करें तो ये जर्म लेयर्स जो होती हैं हमारी डिप्लोप्लास्टिक और हमारी एक्टोडर्म्स में हमारी डिवाइडेड होती है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक। तो animals in which the cells are arranged into two embryonic layer, an external ectoderm and the internal endoderm, is called diploplastic animals. तो स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट लाइन में हमें देखने को मिलता है कि एनिमल्स जिसके अंदर हमारे जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो कि हमारा एक्सटर्नल, जो कि हमारे एंड एक्टोडर्म, और जो हमारी इंटरनल, जो कि हमारी एंडोडर्म, ये जब दोनों कॉन्स्टिट्यूट करती हैं तो हमारी एक डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स की लेयर बना देती है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉलेंट्रेटा इसका एग्जांपल है, जिसके अंदर हमारा बेसिकली मेड्यूसा और पॉलिप्स आते हैं। फर्दर इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। एंड undifferentiated layer mesolegia is present in between the ectoderm and endoderm, जैसे कि हमें एग्जांपल फिगर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। Those in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called diploplastic animals। ठीक है। जिसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारा प्लेटीहेलमिन्थीज अप टू कॉर्डेटास। इसका भी हम फिगर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट फिगर है जो कि हमारी डिप्लोप्लास्टिक है, जिसको हमें देखने को मिलता है। देखो, हमारी जो ये सबसे अंदर वाली लेयर है, देख रही होगी, देखो ये वाली हमारी एंडोडर्म, सबसे अंदर लेयर है ये वाली, और ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। जब हमारे ये दो लेयर देखने को मिले तो हमें हमारा डिप्लोप्लास्टिक लेयर देखने को मिल जाता है। पर लेकिन जब इन दोनों के लेयर के बीच में ही हमारा यहाँ पर मीजोडर्म देखने को मिल जाता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर मीजोलेगिया आ जाता है, तो उसको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम सीलोम की बात करेंगे। सीलोम, तो presence or absence of the cavity between the body wall and gut wall is very important in the classification। तो हम देखते हैं कि हमारी जो एब्सेंस और प्रेजेंस है बॉडी कैविटी की, जो कि हमारी बेसिकली बॉडी जो होती है ये बहुत सारी सिलोम से बनी हुई होती हैं, जो हमारी गट वॉल के अंदर या फिर बॉडी के बीच में कोई भी लेयर होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमारे को देखने को दिखता है। फिर हमारा बॉडी कैविटी जो होती है विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो हमारी बॉडी है, जो कि जिसको हम देखने को मिलता है हमारे मीजोडर्म, हमें इसको लाइंड मिलता है। अगर हमारी बॉडी कैविटी है, अगर वो लाइंड करती है मीजोडर्म से, तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स पॉजिंग सीलोम्स आर कॉल्ड द सीलोमेट्स। मतलब कि एनिमल्स जिसके अंदर हमारा सीलोम देखने को मिलता है उसको हम सीलोमेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे एनेलिडास, मोल्यूस्कास, आर्थ्रोपोडास, एकाइनोडर्मिटास, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल में भी देखने को मिलता है, हमारा सीलोम जो है बेसिकली हमारा खाली स्पेस है। मतलब कि एक लेयर बाहर होगी, एक लेयर अंदर होगी, और बीच में अगर हमारा खाली स्पेस है तो उसको हम सीलोम बोलते हैं। ठीक है। तो सीलोम अगर हमारा देखने को मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीलोमेट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, इन in some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm, it is present scattering pouches in between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called pseudocoelom, and animals possessing them are called pseudocoelomates. Example, एसहेलमिन्थीज। हमारा फिगर देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारी एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, और बीच में हमारे स्कैटरिंग पाउचेस दिख रहे हैं। किसके? स्कैटरिंग पाउचेस ऑफ मीजोडर्म। ये हमें देखने को मिल रहा है, ये रिंग टाइप का, ये हमारा स्कैटरिंग पाउचेस है, वो भी मीजोडर्म लेयर की ही। तो इस वाले को हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। जिन वाले एनिमल्स के अंदर हमें स्यूडोसिलोम एक लेयर देखने को मिल जाती है, उन एनिमल्स को बोलते हैं हम स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ लिया, एस्केलमिन्थीज।
Okay students, the animals in which body cavity is absent are called the acoelomate, example platyhelminthes. तो students, जिन भी एनिमल्स के पास हमारे जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी मतलब कि यहाँ पर हमें कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कि हमारा कोई भी सिलोम, यहाँ पर कोई भी खाली स्पेस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एसिलोमेट, जिसका हमारा एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथीज. तो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स हैं जैसे कि सिलोम, सिलोमेट्स और हमारे एग्जाम्पल्स एसेलमिंथीज और प्लेटीहेल्मिंथीज, या फिर हमारे ये जो स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा. फिर हम देखते हैं सेगमेंटेशन के बारे में, पढ़ने की बात करते हैं हम. सेगमेंटेशन. In some animals, the body is externally or internally divided into segments with the serial repetitions of at least some organs. तो हमें जब हम किसी भी एनिमल्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे एक्सटर्नली या फिर इंटरनली जो उनकी बॉडी है वो डिवाइड कर रही होती है, किसमें, सेगमेंट्स के अंदर, विथ सीरियल रिपीटेशन, मतलब कि एक रिपीटेशन बार बार रिपीट होनी चाहिए, मतलब एक जो डिज़ाइन है बार बार रिपीट होना चाहिए, और एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, या फिर ऑर्गन्स का ही रिपीटेशन, मतलब कि सेगमेंटेशन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. जैसे कि इनका एग्जांपल देखते हैं, जैसे अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म की बॉडी देखते हैं तो वहाँ पर एक रिंग रिंग प्रकार का एक शेप होता है जिसको हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं. तो हमारा अर्थवॉर्म जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेगमेंटेशन का. द बॉडी शोज द पैटर्न्स कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म. तो जो हमारी अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी जो मैंने बताया अभी, जैसे रिंग शेप में होती है डिवाइडेड, उस पैटर्न को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और ये जो फेनोमेनन है, फेनोमेना जैसे अर्थवॉर्म का, जिसके अंदर ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाई दे रही है हमें देखने को, इसको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म. अगेन इंपॉर्टेंट टर्म. नेक्स्ट की हम बात करते हैं हमारा नोटोकॉर्ड के बारे में. नोटोकॉर्ड जो है हमारा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिवाइडेड और रॉड लाइक शेप formed of the dorsal side of embryonic development in some animals. नोटोकॉर्ड जो होता है ये हमारी मेसोडर्मली डिराइव्ड एक रॉड स्ट्रक्चर शेप होती है, मतलब कि हमारी मेसोडर्मली डिवाइडेड शेप है जो कि हमारा एक रॉड शेप है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. रॉड लाइक शेप होता है जो कि हमारी डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें एनिमल्स को हमें देखने को मिल जाती है. ठीक है. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड द कॉर्डेट्स, मतलब कि जो भी एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होगी उनको हम कॉर्डेट्स बोलेंगे. इंपॉर्टेंट. कॉर्डेट्स के बारे में हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा एक क्लासिफिकेशन के अंदर आता है. एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स. जो भी एनिमल्स जिनके पास हमारे नोटोकॉर्ड्स नहीं होंगे उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स. अगेन ये भी हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन कॉर्डेट्स का. जैसे हमारा पोरीफेरा अप टू एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा मतलब पोरीफेरा से लेकर हमारे एकाइनोडर्मेटा तक हमारे ये जो हमारे हैं नॉन कॉर्डेट्स काउंट होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पूरा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था हमारा ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कवर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक ही. नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.